बेटी जब पैदा होती है ना घर में, तो लक्ष्मी और संस्कार भाग्य लेके आती है। उसी दिन थोड़ा सा लगता है कि बिटिया हुई है, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी सबसे ज्यादा बाप की लाडली होगी। माँ तो माँ है, लेकिन पिता बेटियों को बड़ा प्रेम करते। बेटा कह दे तो एक बात टाल दें, लेकिन बेटियों की बात नहीं टालते। और बिटिया के लिए जिस दिन बाप लड़का देख के आता है, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। बेटी पूछती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा मांगने की बात नहीं है, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ये घर, ये परिवार, ये कपड़े, ये कमरा, ये सब जिसके लिए तू भैया से लड़ती है, ये तेरा नहीं रहेगा। बिटिया की जिस दिन बारात आती है, उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप और दूसरी है खुद बेटी। बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी को कोई कमी न रह जाए, मेरी बिटिया को मैं सब कुछ दूंगा। और बिटिया ये सोचती है कि मैंने 25 साल 20 साल जिस घर में काटे, वो घर में छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूं। और बिटिया की विदाई जब होती है ना, बिटिया की विदाई हो, बाप सब कुछ देगा। अगर गरीब बाप है ना और लड़के वाले 10-15 लाख रुपए मांग लें, तो कहीं से भी भागेगा, दौड़ेगा, 1 महीने से पहले धन इकट्ठा कर लेगा। लेकिन जैसे ही बिटिया विदा हुई, सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है, भैया अब हमसे 2 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। बाप खूब सोचता है कि मैं बेटी को सब कुछ दूंगा, लेकिन दहेज में दे, सब कुछ दे, ऐसा लगता है कि सब लुट गया। अब रिश्तेदार भी ऐसे होते, जैसे ही बिटिया विदा हुई तो बोलेंगे अब हमारे भी घर पे काम है, हमें भी जाना है। इति प्रेमी बिवारी सब निकल जाएंगे और बिटिया की विदाई पे सब रोते, लेकिन ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज लड़ेगी। भाई कुंवारी बहन होती तो रोज लड़ता है, और जैसे ही बहन विदा हुई तो मुंह के बल गिर पड़ेगा, बहुत रोएगा। एक व्यक्ति पूछता कि आज इतना क्यों रो रहा है, अच्छी बात है ये जा रही है। तो भाई कलाई पकड़ के जवाब देता, वीरन जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर लेट हो गया, उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे घर नहीं आएगा क्या, ये भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर ले आके। आज से न तो कोई मनाने वाला होगा और ना ही कोई लड़ने वाला होगा। अब मैं कहीं का नहीं रहा, ये जा रही है, कौन लड़ेगा, कौन डांटेगा। और अगर बाप फोन करे कि बेटा कुछ काम है, और बाप डंडा लिए बैठा हो, तो बहन चुपचाप फोन करेगी, भैया घर मत आना, आज पिताजी बड़े नाराज हैं। किससे क्या कहूं, बहन जा रही, आज बड़ी तकलीफ है। और कुछ तो बेटियां ऐसी होती हैं, जब दादा बाप न पहुंच पाए ससुराल में, तो बिटिया पिता को फोन करेगी, पापा 6 महीने हो गए, आप अब की बार लेने नहीं आए। ससुर जी से फोन करके पूछ लो ये भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। और फोन करे अगर बिटिया का पिता कि बेटी को
लेने आ रहा हूं, ससुर बोल दे कि नहीं त्योहार पे भेजूंगा, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। बेटा आपका घर पे रह के बाप की तबीयत 10 बार नहीं पूछ पाएगा कि पिताजी आप ठीक हैं, आप दवा लेते या नहीं लेते, आपने भोजन किया या नहीं किया। लेकिन बुजुर्गों याद रखना, बिटिया पराए घर की हो जाएगी, लेकिन बाप को फोन करके जरूर पूछेगी, पापा आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, आप स्वस्थ हैं ना। हर बार बेटी फोन करेगी और 10 बार बाप को पूछेगी, पापा आप स्वस्थ रहना, आप चिंता ना करना, मैं इधर ठीक हूं। तो पिता पिता होता है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं पिताओं को। एक बेटी का बाप गरीब बिटिया 1-2 साल लेने नहीं पहुंचा, वो घर वाले मारते पीटते, गरीब बेटी थी। तो एक दिन वो बिटिया एक कागज पे अपनी उंगली काट के एक खून से पत्र लिखती, पापा आप तो भूल ही गई, एक बात सुनिए। पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया। वो पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ बबुला मायके को पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, पिताजी जिसको तुमने लाखों रुपए दे दिए, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी। पापा थोड़े ही दिन न किए ये गुड़िया, बबुला थोड़े ही दिन न किए ये बिटिया। बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। जी अगर घर पे माँ डांट भी देती थी तो आप माँ को 1000 गालियां दे देते थे,
हजार बार डांटते थे कि बिटिया को मत डांटना, ये पराई घर की है। पापा आपने एक बार नहीं डांटा, यहाँ तो हालत खराब है। मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे